प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में ये एमडीएस यूनिवर्सिटी का एक पेपर 3 का विषय है। आपने पूर्व की कक्षाओं में 2 डायमेंशन पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर आपने सर्किल का भी अध्ययन किया था। सर्किल और स्फीयर लगभग समान है। अंतर इतना सा है कि सर्किल 2 डायमेंशन में होता है और स्फीयर 3 डायमेंशन में होता है। यहाँ अगर हम परिभाषा की बात करें तो सम्मिश्र में एक बिंदु का बिंदु पर गोला कहलाता है, जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। इस स्थिर बिंदु को गोले का केंद्र व निश्चित दूरी को गोले की त्रिज्या कहते हैं, जैसा कि चित्र में मैंने आपको बताया है। बच्चों, आप अगर आपकी मेमोरी को रिकॉल करो तो अगर हम 2 डायमेंशन में जाएं तो सर्किल की परिभाषा देखें तो सर्किल की परिभाषा भी यही थी कि एक बिंदु का बिंदु पर सर्किल कहलाता है यदि एक स्थिर बिंदु से इसकी दूरी सदैव अचर रहे। अंतर मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ 2 डायमेंशन था, इसलिए हमने अक्ष लिए थे, एक्स वाई अक्षों के मध्य, और यहाँ हमने समिष्ट लिया है। समिष्ट का मतलब 3 डायमेंशन में हमने इसको लिया है। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। एक कोई चर बिंदु है। चर बिंदु का मतलब जो अपने एक पथ पे गमन कर सकता हो। तो जो चर बिंदु जिस पथ पर गमन करता है उसकी दूरी सदैव एक स्थिर बिंदु से अचर होती है, और जो स्थिर बिंदु है वो केंद्र कहलाता है, और जो स्थिर बिंदु से चर बिंदु की दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सर्किल और स्फीयर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब अगर हम गोले की समीकरण की बात करें, सबसे पहले केंद्रीय रूप। केंद्रीय रूप का मतलब जो केंद्र के रूप में दिया हुआ हो। वही सर्किल का रिकॉल करते हैं तो ऐसा आता है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। वैसा का वैसा यहाँ पे होगा। वहाँ केंद्र जो है h के थे, तो हमने मान लिया कि केंद्र जो है उसके निर्देशांक या स्थिर बिंदु के निर्देशांक a b c है, और कोई चर बिंदु है जिसके निर्देशांक x y z है। क्योंकि परिभाषा अनुसार SP हमेशा अचर होना चाहिए। SP का मतलब S से P तक की दूरी हमेशा अचर होनी चाहिए, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो दूरी का सूत्र हमने लगाया। दूरी का सूत्र अगर लगाते हैं तो ये आएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर बराबर SP स्क्वायर। ABC गोले का केंद्र है और SP जिसको हम त्रिज्या कह रहे हैं उसको हमने r मान लिया। तो कुल मिला के x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। ये केंद्रीय रूप है। अगर हम z को एक्सिस को हटा दें तो ये समीकरण ऐसी बन जाएगी x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, जो कि बच्चों सर्किल की केंद्रीय रूप में समीकरण होती है। अब हम व्यापक समीकरण की बात करते हैं। व्यापक समीकरण हमने मान लिया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 है। इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि x प्लस u का होल स्क्वायर प्लस y प्लस v का होल स्क्वायर प्लस z प्लस w का होल स्क्वायर
बराबर, क्योंकि यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर जोड़ा है तो घटाया भी होगा, उसको RHS में ले गए तो ये आ गया अंडरूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये केंद्रीय रूप से मिलती जुलती आ गई है। तो अगर हम कंपेयर करें तो a बराबर आता है माइनस यू, b बराबर आता है माइनस वी और c बराबर आता है माइनस डब्ल्यू। अर्थात केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। और त्रिज्या को अगर हम देखें तो आर स्क्वायर होता है, तो आर क्या आ रहा है, अंडरूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो व्यापक समीकरण के अंदर केंद्र के निर्देशांक 2x का माइनस गुणांक, 2y का माइनस गुणांक और 2z का माइनस गुणांक होता है, जिसे हम माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू से अंकित करते हैं। और त्रिज्या निकालने के लिए अंडरूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी किया जाता है। व्यास के रूप में एक हमने एक गोला लिया है जिसका एक व्यास हमने मान लिया कि ए सी बी है, सी जहां उसका केंद्र है। तो ए के निर्देशांक हमारे पास है x1 y1 z1, बी के निर्देशांक हमने मान लिए x2 y2 z2 और इस गोले पर एक चर बिंदु P मान लिया जिसके निर्देशांक x y z है। अगर हम z को हटा दें तो ये एक वर्त की समीकरण हो जाएगी, वर्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा इससे। उस समय व्यास होगा x1 y1 a बिंदु और व्यास का दूसरा सिरा b x2 y2 होगा और चर बिंदु xy होगा। वर्त के केस में हमें ये पता है कि वर्त की परिधि पर कोई बिंदु व्यास के सिरों से सदैव 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये हम जानते हैं 2D ज्यामिति से। तो यहां भी यही है कि वर्त गोले की परिधि पर जो बिंदु P है वो व्यास के सिरे A व B पर समकोण बनाएगा। तो हम यहाँ पर दोनों AP और PB की हम जो है दिक् अनुपात हम ज्ञात करते हैं। AP के दिक् अनुपात हो जाएंगे x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। इसी प्रकार से BP के दिक् अनुपात हो जाएंगे x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2। और जैसा मैंने आपको बताया कि एंगल APB सदैव 90 डिग्री होगा यदि A व B व्यास के सिरे हों और P उस गोले की परिधि पर कोई चर बिंदु हो। हम जानते हैं 90 डिग्री कंडीशन पे m1 m2 बराबर -1 होता है, तो वही हमने लगाया क्योंकि यहाँ पे 3 दिक् अनुपात है। तो हम कंडीशन लिखेंगे L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इज इक्वल टू 0। तो यही हमने लगाया x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 बराबर 0, जो कि गोले की व्यास रूप में समीकरण है। अगर हम z एक्सिस को हटा देंगे तो ये समीकरण हो जाएगी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0, जो कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। व्यास रूप में किसी सर्किल की समीकरण होती है। अब एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया कि निम्न बिंदु से गुजरने वाले गोले की समीकरण निकालो। कुल मिला के मैं ये चाह रहा था कि 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले की समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, मैंने गोले की समीकरण आपको व्यापक रूप में बताई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। यहाँ हम देखते हैं कि अननोन क्वांटिटीज क्या क्या है। अननोन u है, v है, w है और d है। तो टोटल अननोन क्वांटिटीज कितनी हो गई? 4। जितनी अननोन क्वांटिटीज है उतनी ही हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम उसको बिना किसी शर्त के सोल्व कर सकते हैं। सवाल आपके सामने है कि किसी गोले को हमको गुजारना है 4 बिंदुओं से, या इसको दूसरे रूप में भी लिखा है कि समतल
एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1 निर्देश अक्षों को ए बी सी पर मिले तो गोले ओ ए बी सी की समीकरण ज्ञात करो। दोनों रूप में ही है, अपन एक ही सवाल है। मान लिया गोले की समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 है। क्योंकि ये 0 0 0 से भी जारी है, तो अगर हम x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 उपरोक्त समीकरण 1 में रखें तो नेचुरल है d बराबर 0 प्राप्त होगा। अब हम बिंदु ए बी सी के निर्देशांक हमें पता है, ए के निर्देशांक है a0 0, बी के निर्देशांक है 0 b 0 और सी के निर्देशांक है 0 0 c। हम इससे गोले की समीकरण को गुजारते हैं। तो जब a0 0 से गुजारते हैं तो ये नेचुरल इस प्रकार से प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस 0 क्योंकि x बराबर a रखेंगे, y बराबर 0 और z बराबर 0। तो इससे 2u बराबर आ गया माइनस का a। इसी प्रकार से b से गुजारेंगे तो 2v बराबर माइनस b आ जाएगा और c से गुजारेंगे तो 2w बराबर माइनस का c आ जाएगा। अब सबको रख दीजिए, सबको रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। तो यह उस गोले की समीकरण है जो अक्षों पर बिंदु ए बी सी स्थित है उनसे गुजरे और मूल बिंदु से भी गुजरे। इस प्रकार से हम नेक्स्ट चैप्टर में और भी एग्जाम्पल्स लेंगे और भी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।